नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो नए एडवोकेट्स हैं उनके एक सीक्रेट के बारे में, कि जो एडवोकेसी के अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ होता है जो बहुत कम लोग बात करते हैं। आपको सीनियर्स बहुत कम लोग बताएंगे कि जो नए एडवोकेट्स अभी लॉ ग्रेजुएट्स अपने करके आए हैं, जो डिग्री पूरी करके आए हैं, उनको कंफ्यूजन होती है कि भाई मैं सिविल में जाऊं या क्रिमिनल में जाऊं, या फिर कोई भी एक नया रास्ता होता है। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर उनके सामने एक नई एडवोकेसी के बारे में आपको सामने डिस्क्लोज करूंगा, जिससे कि आपको एक नई रास्ता मिलेगा कि यहां पे भी हम अपना कैरियर एज एन एडवोकेट एडवोकेसी के अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बहुत बढ़िया फील्ड है, एक बहुत बढ़िया स्पेशलाइजेशन है। आपको अपने अंदर एडवोकेसी के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन आप बना सकते हो। ज्यादा टाइम लगता है इसके अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 साल आपको अपने देने पड़ेंगे एडवोकेसी के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुकदमों के अंदर। ये जो आप बात सुन रहे हैं 1 या 2 साल, बहुत सारे लोग इसको मजाक समझेंगे और ये बात को आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकल तौर पे कोर्ट जाना चालू करोगे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुकदमों के लिए स्पेशली, जब आपको रियलाइजेशन होगा कि जो मैं बात बोल रहा था आपके सामने बिल्कुल सच बोल रहा था। बहुत ही कम बारीकियां होती हैं इसके अंदर, और 1 या 2 साल मैक्सिमम 3 साल मान लो, वैसे इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे से बारीकियां समझ जाओगे, गहराइयां समझ जाओगे कि एक्चुअल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुकदमे हम कैसे जीते जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कोई भी एविडेंसेस की बात आती नहीं है और क्रॉस एग्जामिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए नए एडवोकेट्स जो अभी लॉ ग्रेजुएट्स करके आ रहे हैं उनके लिए एक नया रास्ता बहुत अच्छा है। पूरी की पूरी आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपको एक नया डेवलपमेंट अपने माइंड के अंदर जरूर मिलेगा। सबसे पहले आप एक बात समझो, जैसे कि आप कोई भी दुकान पे कोई एक प्रोडक्ट खरीदने गए हो किसी भी कंपनी का। अब आपने वो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा, अपने घर लिया है और आप उस प्रोडक्ट को यूज करने लगे। आपने ये पाया कि भाई ये तो प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट आया। अब इस केस के अंदर जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो कंपनी जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी प्रोवाइड कर रही है। आपने पूरे पैसे दिए, वारंटी कार्ड भी आपके पास है। जब आपने प्रोडक्ट लिया है, जब कंपनी वारंटी प्रोवाइड करा रही है तो ऑब्वियस है वारंटी भी आपके पास होगी। तो आपका पहली ड्यूटी क्या बनती है कि भाई जो मेरा प्रोडक्ट है वो कंपनी मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट आया है, या फिर मोटर खराब है उस पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट की, या कोई भी रीजन है और किसी भी तरीके से आपको परेशानी फेस करनी पड़ी है, तो और वो परेशानी जो है कंपनी वारंटी के अंदर कवर होती है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आप जो हेल्पलाइन नंबर को फोन करोगे। हेल्पलाइन नंबर की तरफ से रिस्पांस आया आपके पास, उन्होंने आपके प्रोडक्ट को रिपेयर भी कर दिया, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है कि जब मैं नया प्रोडक्ट खरीदूंगा जैसा वो नया प्रोडक्ट चलना चाहिए था वो मेरा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, आप जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन नंबर 12 की मदद लोगे कि भाई मेरे को जो है अब कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस फाइल करना है कंपनी के खिलाफ कि भाई मेरा प्रोडक्ट सही चल नहीं रहा, मैंने कंपनी से रिस्पांस भी मांगा, उन्होंने सिर्फ रिपेयर करके चले गए, काम चलाओ काम करके चले गए, और मैं तो मेरा जो प्रोडक्ट है मैं परेशानी फेस कर रहा हूं। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर ना तो बहुत लंबी चौड़ी ड्राफ्टिंग होती है जैसे सिविल और क्रिमिनल के अंदर आपको करनी पड़ेगी, ना ही इसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इसके अंदर 2 पार्टी बनती है, जैसे कि जिस दुकानदार से आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो पार्टी नंबर 1 हो गई, जिस कंपनी का आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो पार्टी नंबर 2 हो गई। अब इस केस के अंदर आप पूरी की पूरी जब कंप्लेंट तैयार कराओगे, यानी कि एज एन एडवोकेट आप कंप्लेंट रेडी करोगे, 1-2 साल के अंदर जब आप रोज की रोज करोगे आप इतने परफेक्ट हो जाओगे। इसके अंदर कंप्लेंट में सारी बातें लिखनी होती है कि मेरा नाम ये है, मैंने इस दिन इस दुकानदार से इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा, इस दुकानदार ने इस दिन इस कंपनी का मुझे प्रोडक्ट बेचा, इस कंपनी का मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, इस कंपनी का वारंटी कार्ड मेरे पास है, इस कंपनी के प्रोडक्ट का मेरे पास पक्का बिल है, मैंने इस दुकानदार से खरीदा था। ये सारी बातें आप लिखो। जो भी परेशानी आपने फेस करनी पड़ी है, आपके क्लाइंट को फेस करनी पड़ी है, वो सारी बात आप लिखो। और कि मैंने इस तारीख को प्रोडक्ट खरीदा था और इसको मैंने घर ले जाके अपना खोला, मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट निकला या फिर कोई भी डिफेक्ट निकला, और मैंने कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर फोन भी किया, लेकिन कंपनी के हेल्पलाइन नंबर की तरफ से रिस्पांस आया, लेकिन उन्होंने सिर्फ रिपेयरिंग करी, नया प्रोडक्ट खरीदने के तौर पर जैसा चलना चाहिए था वो वैसा नहीं चल रहा, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, इसी वजह से मैं केस फाइल करना चाहता हूं। और अगर कोर्ट हमारे को अलाउ करेगा तो हम अपना प्रोडक्ट कोर्ट के आगे पेश भी कर सकते हैं, प्रस्तुत भी कर सकते हैं, और एविडेंस के तौर पे आप अपना पक्का बिल लगाओ। साथ ही में वारंटी कार्ड के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट की वारंटी अगर रहती है या नहीं रहती वो आपके वारंटी कार्ड से प्रूव हो जाएगी। आपका प्रोडक्ट पक्का बिल है आपके पास, वो पक्के बिल से आपकी बात प्रूव हो जाएगी। अब पक्के बिल लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ये बहुत लोग जानते भी हैं और इसे आप सुनते भी होंगे कि भाई पक्का बिल का क्या क्या फायदे होते हैं। आप अगर चाहोगे तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि पक्के बिल के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताइएगा। तो अब इसके अंदर मैंने आपको इतनी बात बता दी,
अब इसके अंदर जब कंप्लेंट आप रेडी करोगे, जब आपने पूरी कंप्लेंट लिख दी है, सारी बातें आपने मेंशन कर दी है अपनी कंप्लेंट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 12 की मदद लेकर, और इसके बाद एंड में क्या होता है, एक वेरिफिकेशन का फॉर्म लगेगा जिसमें पार्टी के साइन होंगे और जो कंप्लेनेंट होगा उसके साइन होंगे। दूसरी बात, एंड में एफिडेविट होगा। एफिडेविट सभी लोग जानते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने इस दुकान से खरीदा था, मतलब इस ओनर हूं मैं इस प्रोडक्ट का, तो एक एफिडेविट से आपको एक कंफर्मेशन हो जाती है। और कोर्ट के अंदर हर जगह पे एफिडेविट का तो बहुत यूज आता है। तो जब आप अपनी प्रैक्टिस चालू करोगे आपके दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर एक बात आती है, बहुत ही ज्यादा लॉजिक वाली बात है और ये बहुत कम लोग आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। जैसे कि कम मेहनत करके ना आप बहुत अच्छा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि कंज्यूमर कोर्ट के मुकदमों के रिगार्डिंग आप बहुत अच्छा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं। मेहनत कम का मतलब ये नहीं है कि भाई आप कम पढ़ो, कम अपने जो है समझो, बातों को बारीकियों को कम समझो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट के अंदर कम टाइम देकर आप बहुत ऊंचा उठ सकते हो, फाइनेंशियली तौर पर भी और पॉपुलैरिटी के तौर पर भी और अपनी वकालत के तौर पर ही। कैसे, जैसे कि थोड़ा सोचो, जब कंज्यूमर कोर्ट का जो टाइमिंग होती है वो सुबह 10 से लेकर 4 तक होती है, ठीक है, लेकिन जो मेन मुकदमे सुनवाई की जो टाइमिंग चालू होती है वो कब से होती है, या तो 12 बजे के बाद होती है या फिर लंच टाइमिंग के बाद होती है, मान के चलते 2 बजे होती है। अब आपके 3-4 मैटर भी हैं तो उसकी सुनवाई भी लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम पौना घंटा या 1 घंटे में आप फ्री हो जाओगे। यानी कि 2 से लेकर 3 बजे तक, 2 बजे आपकी सुनवाई चालू होगी तो 2 से 3 बजे तक मैक्सिमम आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। 1 घंटे का आपको टाइम देना पड़ेगा, मैक्सिमम 2:15 तक आप फ्री हो जाओगे। तो इसी वजह से मैं ये कहना चाहूँ, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी जो है इसके अंदर जो है जो हम एविडेंसेस पेश करते हैं वो बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बिल आ गया, वारंटी कार्ड आ गया, प्रोडक्ट आ गया, यहीं पे एविडेंस है, सारे खत्म। इसके अंदर मेन जो फायदा है ना, यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है। एडवोकेसी के अंदर ना सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सिविल के अंदर, क्रिमिनल के अंदर, क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन ही सिविल या क्रिमिनल के अंदर जो है केस को हार या जीत तक लेके जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन की मदद से ही आप सामने वाली पार्टी से सबूत निकलवाते हो, एविडेंसेस निकालते हो, और वो एविडेंसेस ही आने वाले टाइम के अंदर आगे केस को हार या जीत के अंदर प्रेजेंट लाकर खड़ा कर देता है। अब वो सारी चीजें हमारे को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जरूरत ही नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई ये बहुत बढ़िया स्कोप है, स्पेशलाइजेशन अपनी आप सोचो, मेरी बात पे भरोसा मत करो। पहले आप जो है, जो मैंने आपको गाइडेंस दी है वो पहले आप एनालाइज करो, समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि एक मैं आपको सिर्फ राय दे सकता हूं, आपको करना ना करना वो आप लोगों के ऊपर होता है। मेरे पे एक कमेंट आया था कि कोई भी बंदे के पास बहुत अच्छी थियोरिटिकल नॉलेज है और उसने 1-2 साल लगाकर अपने सिविल या क्रिमिनल के अंदर अपने आप को अच्छा कर लिया, तो क्या वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता क्या? क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर बोला था कि आपको 5-6 साल, 5 साल तो मैक्सिमम सिविल या क्रिमिनल के अंदर देने होते हैं एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए। लेकिन वो बंदा मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहा था, उसने बोला 1-2 साल में ही कोई बंदा जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आ जाता है। लेकिन मैं इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर मान सकता हूं कि भाई कोई नया लॉ ग्रेजुएट आया है, उसने 1-2 साल अपनी एडवोकेसी में बिताया और वो जाकर क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए हकदार हो गया, ये मान सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी वाले पर्संस होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन करना बहुत आसान नहीं होता है। अगर किस बंदे को अच्छी से अच्छी गाइडेंस मिली हो, अच्छी से अच्छा उसको ट्यूटर मिला हो, समझाने के लिए सीनियर एडवोकेट्स उसको गाइडेंस करने वाले होंगे, साथ ही में अपॉर्चुनिटीज उसको अच्छी से अच्छी मिली होंगी, तब मैं मान सकता हूं मैक्सिमम 2 साल या 3 साल में कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकेगा। लेकिन इतनी जल्दी कोई नहीं कर पाता है। तो मैं इसीलिए नए एडवोकेट्स को यह राय दूंगा कि आप जो मैं आपको वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा रहा हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, उसके लिए एक जरूर सोचना। एक और इंपॉर्टेंट बात है अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, ये भी बहुत कम लोग राज की बात बताते हैं। जैसे कि आपने कोई भी मुकदमा डाला, 1-2 साल अपनी मेहनत करी और उसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने पर क्लाइंट से 2 से 5 हज़ार भी चार्ज करे, महीने के आपके पास 10 मुकदमे भी आ गए इसके रिगार्डिंग, तो आप खुद ही सोच लो कि आपकी इनकम कितनी से कितनी हो सकती है। सिर्फ इनिशियल स्टेज पर ही, ज़्यादा काम मैंने आपको करने को कहीं नहीं, सिर्फ सेक्शन 12 की मदद लेनी है, कंप्लेंट फाइल करनी है, वेरिफिकेशन, एफिडेविट, तो उसके अंदर बात आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब इसके बाद जो राज की बात मैं बताना चाहता हूं, उसके अंदर एक बात आती है कि जैसे कि आपने कोई भी मुकदमा डाला और आपके फेवर में वो मुकदमा आ गया, क्योंकि इसके अंदर जो जजमेंट आता है वो इतना लेट नहीं आता है, वो जल्दी से जल्दी वो केस को निपटाते रहते हैं,
ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर। तो जैसे ही आपका मुकदमा आपके फेवर में आया तो आप अपने स्टेट के अंदर जहां रहते होंगे ना, वहां पे अपने जर्नलिस्ट के साथ थोड़ी सी सेटिंग करके रखा करो, सेटिंग करके रखना, थोड़े से जान पहचान करके रखना कि जैसे ही आपके फेवर में कोई मुकदमा आया तो आप अपना एक प्रेस नोट अच्छा सा तैयार करो, सारे सोशल मीडिया के अंदर डालो वो प्रेस नोट, लोगों को मतलब बताने की कोशिश करो कि भाई मैं भी एक एडवोकेट हूं और मैं कंज्यूमर के केसेस लड़ता हूं और मैंने अभी एक मुकदमा जीता है, इतने अच्छे तौर पे, इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताओ। और वो प्रेस नोट जो है अखबार के अंदर आप छपवाओ, महीने के अंदर आपके 2 से 4 अगर प्रेस नोट छपने भी लग गए ना, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा कि भाई ये बंदा कौन है, कंज्यूमर के मैटर्स कौन डील करता है, बढ़िया से बढ़िया जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपका नाम लोग खुद पेश करेंगे आगे से आगे। क्यों? आपने भाई पूरा टाइम दिया है, आपने अपनी एडवोकेसी के अंदर पूरी लगन से काम करा है, वो करना ना करना वो आप लोगों के ऊपर है, मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता हूं। इसके अंदर और भी बहुत सारे मैटर्स आते हैं, जैसे कि आपने कोई भी सर्विसेज ली, वो सर्विसेज का पैसा तो आपने पूरा दिया लेकिन भाई आपको सर्विसेज पूरी नहीं मिली, ये भी एक मुकदमे का कंज्यूमर का मैटर बन सकता है। लेकिन प्रूव करना ना करना वो आपके ऊपर है, जो चीज को आप प्रूव आसानी से कर पाओ सिर्फ उन मुकदमों को पकड़ो। जैसे कि एक और एग्जांपल, ये वैसे रेलेवेंट एग्जांपल भी है, आपने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 25 पैसे का भी किसी ने पेट्रोल कम डाला है ना, या फिर 1 रुपए तक का भी किसी ने पेट्रोल कम डाला है, वो भी आपका कंज्यूमर का मैटर केस के अंदर फाइल हो सकता है। अब वो बात को प्रूव करना या ना करना वो आपके ऊपर है भाई, कि आप एविडेंसेस जो है पेश क्या करोगे। एविडेंसेस का मतलब ये नहीं कि आप 10 जनों को बुला के लाओ, एविडेंसेस का मतलब कि कितने लीटर आपके डला, कितने लीटर नहीं डला और क्या रेट चल रहा था उस तारीख को जिस दिन आपने पेट्रोल डलवाया था, तो वो सारी बात को प्रूव करना आपके हाथ में होता है। मैटर बनने के लिए कंज्यूमर मैटर बहुत सारे बन सकते हैं। और थोड़ी सी एक आखिरी बात मैं बोलकर वीडियो खत्म कर रहा हूं कि थोड़ी सी आप बात सोचो, थोड़ा दूर की आप थोड़ा सा सोचो, आपका माइंड डेवलपमेंट के अंदर जाएगा कि जैसे कि आजकल सारे के सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज करने लग गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज करने लग गए हैं। अब वो प्रोडक्ट यूज करेंगे लोग, ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, प्रोडक्ट के अंदर खराबी आना, डिफेक्ट निकलना भी बहुत आसानी से चांसेस होंगे। तो लोग परेशान भी ज्यादा होंगे अपने प्रोडक्ट को लेकर, और उनको जो है एक सीधा रास्ता प्रोवाइड कराना होगा कि भाई हम कहां पर जाएं, अपने कंपनी के वो जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा है उसके लिए हम कैसे केस फाइल कर सकते हैं। अब उस केस के अंदर आप वहीं पर अपनी स्पेशलाइजेशन एडवोकेसी के अंदर अपनी मेहनत कर रहे हो, तो आप जो है सक्सेस क्यों नहीं पाओगे। आपके पास इतने सारे केसेस आएंगे, आप खुद चूज करोगे कि भाई ये केस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आने वाले टाइम में। इस बात का मेरी गारंटी के तौर पे भरोसा रखिएगा, क्योंकि ये आज का टाइम ऐसा है कि सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, डिफेक्ट भी निकलता है और मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट भी निकलता है। तो मेरी जो मैं आपको प्रोवाइड कराना चाह रहा था वीडियो के अंदर, डायरेक्शन प्रोवाइड कराना चाह रहा था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझे होंगे और एक पॉजिटिव नोट के ऊपर लेकर आप मेरी गाइडेंस को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे वो आपके हाथ में होगा। तो मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने करीबी दोस्तों को ये वीडियो को शेयर करके बताइएगा कि भाई एक नई स्पेशलाइजेशन भी है, और क्योंकि ये बहुत कम लोग आपके सामने बात रियलिटी के तौर पे बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को और चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।